सदगुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वह साखी बहुत ही सुंदर साखी है जी। साध संगत जी, यहाँ साखी एक सत्संगी भाई की है। देखिए किस प्रकार से वहाँ डेरे जाने की खुशी में सुबह सवेरे अपने घर का दरवाज़ा बंद किए बिना ही डेरा के लिए चला जाता है। और किस प्रकार से उसे डेरा जाकर उसे याद आता है कि मैं घर का दरवाज़ा तो बंद करके आया ही नहीं। फिर देखिए उस कुल मालिक ने कैसे व्यवस्था की और कैसे उस घर की संभाल करवाई। तो आप साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर साखी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी रूहानी भरी साखी मिल सके जी। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। साध संगत जी, यह साखी एक सत्संगी भाई जो कि बहुत ही प्रेमी सत्संगी थे। वह हर रोज़ अपने सेंटर पे जाके सेवा व भजन सिमरन तथा सत्संग सुना करते थे। साध संगत जी, एक बार उनको मौका मिला ब्यास जाने का। देखिए उनको कुल मालिक के सत्संग व दर्शन और भंडारे में जाने की इतनी खुशी हुई कि वो सुबह सवेरे उठकर सीधे रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़े। और उनको ये भी ख्याल नहीं रहा कि हमारे घर का दरवाज़ा जो कि खुला रह गया है उसे बंद करना भी है। अब वह रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट लेकर और अपनी गाड़ी में बैठ गए। साध संगत जी, उस मालिक की मौज देखिए किस तरह से होती है। जब उससे मिलने का मौका आता है तो हर कुछ इंसान सब कुछ भुला जाता है। ऐसे ही उस सत्संगी भाई के साथ हुआ। उस मालिक से मिलने की इतनी खुशी थी, इतनी तड़प थी कि उनको कुछ भी याद नहीं रहा। अब वहाँ ट्रेन में बैठकर बड़ी ही खुशी खुशी डेरा ब्यास पहुँच गए। साध संगत जी, जब वहाँ जाकर वहाँ सत्संग घर पहुँचे तो उन्हें एकदम से ख्याल आया कि मैं अपने घर का दरवाज़ा तो बंद करना ही भूल गया। साध संगत जी, अब वहाँ से वो करे तो करे क्या। देखिए जब उस कुल मालिक के घर पहुँच ही गए तो फिर किस बात की चिंता। साध संगत जी, उन सत्संग भाई ने सीधा सीधा कुछ नहीं किया, अपने मालिक के ध्यान में ध्यान लगाकर वो भजन सिमरन करने लगे। वो पूरा वक्त देकर उन्होंने एक ही बात कही कि हे मालिक, तू जानी जान है, अब तू ही हमारे घर की संभाल करना। साध संगत जी, यहाँ कहकर उन्होंने अपने घर की जिम्मेदारी कुल मालिक पर छोड़ दी। साध संगत जी, आप जानकर हैरान रह जाएंगे, उन्होंने बाबा जी का भंडारा पूरे ही भाव प्रेम से लिया और सत्संग अच्छे से सुना, सेवा भी बड़ी ही प्रेम से की। मानो उनको 4 दिन 5 दिन ऐसे निकल गए कि पता ही नहीं चला कि घर में क्या हो रहा होगा। साध संगत जी, अब वो जब वक्त वापस घर लौटने का था, उस समय जब वह घर लौट रहे थे तो उनको दिल में एक धक्का सा लगा। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं ना जाने कहाँ इस दुनिया में वापस जा रहा हूँ, जहाँ की सिर्फ दुख, मुसीबत, परेशानियाँ और उलझने ही हैं, जिसमें कि इंसान उलझता ही चला जाता है, कभी कभार बाहर निकलने की सोचता ही नहीं है। लेकिन फिर उसको बाबा जी की प्यारी बातें याद आई कि देखिए इन जिम्मेदारियों से हमें भागना नहीं है, यहाँ भी हमारा एक कर्म होते हैं जिन्हें हमें निभाते हुए आगे बढ़ना है और इन कर्मों को समाप्त करते जाना है। यह ख्याल रहकर वहाँ डेरा से घर के लिए निकल पड़ा। साध संगत जी, देखो उस कुल मालिक की महिमा ही अलग होती है। अब उसके मन में यह ख्याल नहीं था कि वह जब आया था तो उसके घर के दरवाजे खुले छोड़ आया था, वो तो मालिक की मौज में मस्त चला आ रहा था। साध संगत जी, जब वह घर आकर देखता है तो उसके घर का दरवाजा वैसा का वैसा खुला मिल जाता है। साध संगत जी, आप जानकर हैरान रह जाओगे। एकदम से फिर उसे याद आता है कि या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधा घर में कैसे आ गया, मैंने जबकि दरवाज़ा ही नहीं खोला। साध संगत जी, इतने में उनके जो पड़ोसी थे वह उनसे मिलने के लिए आ गए और वह क्या कहते हैं कि भाई हमें एक बात बताइए, 4 दिन पहले यहाँ पर आपके गेट पर एक काले रंग का कुत्ता सुबह शाम हर रोज बैठा रहता था और अब 4 दिन से गेट बंद नहीं कर रहे थे, ऐसा क्यों, और आज सुबह से वो नहीं है। साध संगत जी, उन सत्संगी भाई ने कहा कि ऐसा तो कोई यहाँ पे कोई कुत्ता मैंने तो नहीं छोड़ा। साध संगत जी, तब पड़ोसियों ने कहा नहीं जी, क्या हम झूठ बोल रहे हैं, हर रोज वह यहाँ पे सुबह शाम 24 घंटे यहाँ पे बैठा रहता था और आपके घर का दरवाज़ा खुला था और हमें तो यह हैरानी हुई कि आप 4-5 दिन से बाहर भी नहीं आए। साध संगत जी, तब वह सत्संगी भाई मन ही मन में अपने मालिक का शुक्रिया अदा करते हुए आंखों से आंसू निकल आए और रोने लगा। देखिए उस कुल मालिक के महिमा, अब वो पड़ोसी क्या जाने,
उसे रोता हुआ देखकर वह कहने लगे कि भाई हुआ क्या है, क्यों रो रहे हो। और वहाँ जो कुत्ता 24 घंटे 4-5 दिन आपके घर के बाहर खड़ा था, बैठा रहता, किसी को अंदर जाने नहीं दिया, वहाँ आखिर था कहाँ और कौन है और अब कहाँ है सत्संगत जी। तो उस सत्संगी भाई ने सिर्फ एक ही बात कही कि देखिए मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, कृपा करके मुझे कुछ घंटों के लिए अकेला छोड़ दे, फिर मैं आपको सब वृतांत बता दूंगा। सत्संगत जी उनके पड़ोसी भाई वहाँ से चले गए और उस सत्संगी भाई ने गेट बंद करके मालिक के भजन बंदगी में बैठ गया और वहाँ अपने मन ही मन में अपने कुल मालिक का शुक्रिया अदा करने लगा और रोने लगा, आंखों से पानी आ गया। सत्संगत जी वह सत्संगी भाई हमारे कुल मालिक से कहने लगा कि हे मेरे कुल मालिक, आप क्या हो, मुझे सत्संग में बुलाकर देखिए आपने यहाँ पर किस प्रकार से सेवा करवाई। सत्संगत जी देखिए वहाँ मालिक जानी जान होता है, वह एक पशु से भी सेवा ले सकता है। सत्संगत जी जिस तरह से उस मालिक ने उस सत्संगी भाई के घर की रखवाली एक पशु से करवा ली, तो देखिए वह मालिक तो कण कण में विराजमान है। इसलिए हमारे कुल मालिक हमें हमेशा समझाते रहते हैं कि हमें हर एक जीव जंतु पशु पक्षी से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि सभी के अंदर वह कुल मालिक समाहित है। सत्संगत जी देखिए साखी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें हर वक्त उस कुल मालिक की भजन बंदगी में रहना चाहिए और कुल मालिक को समय देना चाहिए और हर एक जीव जंतु पशु पक्षी से हमें प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हर एक के अंदर वह मालिक विराजमान है। और देखिए वह मालिक जब देता है तो बहुत कुछ देता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा उस कुल मालिक के दायरे में रहे और उसके हुक्म की सेवा करें। और सबसे बड़ी अगर सेवा है तो वह भजन बंदगी। सत्संगत जी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जी। इसी के साथ अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया।